नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास से आज टॉप 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और भारतीय इतिहास से जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को कवर करने वाले हैं। सारे इम्पोर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे सभी एग्जामों के लिए। चाहे आप यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरबी की एग्ज़ाम कर रहे हो, एनटीपीसी की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में भी पूछा जाता है, एनडीए की एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस की एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप लोग एंड तक बने रहना और क्लास पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो गुरु नानक का जन्म स्थान था वो कौन सा था? ये था तलवंडी, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक जी का। किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो ये गुरु अर्जुन देव थे। सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। बंगाल में द्वैध शासन किसने प्रारंभ किया? रॉबर्ट क्लाइव ने ये प्रारंभ किया गया था। किस गवर्नर को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। सहायक संधि किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने की थी। भारत में रविवार को छुट्टी की शुरुआत किस गवर्नर के समय में शुरू हुई थी? लॉर्ड एलिनबरो। यह 1843 ईस्वी के समय में की गई थी। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गोवा में पाए जाते हैं। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा पर आर्य समाज विरुद्ध पर है। ये अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब अपनाया? ये अपनाया 1835 में अपनाया गया। भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राममोहन राय को माना जाता है। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राममोहन राय था। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंग थे। अगला है वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने में किस गवर्नर जनरल का योगदान रहा? तो लॉर्ड बेटिंग का इसका योगदान रहा था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? ये किया 1882 में किया गया। वैष्णव जन तो गीत के रचनाकार कौन थे? नरसिंह मेहता थे। अगला है किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? महात्मा गांधी जी ने कहा था ये बात। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया महान वर्ग पुरुष किसे माना जाता है? ये दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ये था दादा भाई नौरोजी था। आनंद मठ के लेख हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसके महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वापस वेदों की ओर बढ़ो। समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन था? ये था लोकमान्य तिलक था। भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स विल्किंस 1785 में। नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? ये किया महात्मा गांधी जी ने किया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था।
देश बंधु की उपाधि किसने संबंधित थी? ये थी चित्तरंजन दास के साथ संबंधित बताई गई थी। यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था महात्मा गांधी जी। ठीक है। और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। इसको जरूर ध्यान में रखना। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाने वाले हैं आगे भी। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। साथियों, मैं बार बार बोलता हूँ, इस टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और हम गारंटी देते हैं 100% की इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप इनको नोट करते चलना, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रीय भक्ति गीत किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था मांडले के पास, मांडले जेल में भेजा गया था। ठीक है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल जी थे। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। 1857 में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे, 8 अप्रैल 1857 में। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, बैरकपुर में चलाई थी। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने। बहादुर शाह द्वितीय था, अंतिम मुगल शासक था ये। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये था 1773 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन किस कार्यकाल के बीच शुरू किया गया था? तो ये कलकत्ता और आगरा के बीच में शुरू किया गया था। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? ये था सतारा। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये था 1863 में। किस गवर्नर में भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, 1858 में था ये। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था ये। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी थे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? लॉर्ड डफरिन, ये 1885 में। वह गवर्नर जनरल कौन है जिसे भारत में डाक टिकट शुरू किए? लॉर्ड डलहौजी थे, 1852 में। बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? ये था लॉर्ड कर्जन। सन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड कर्जन था। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी का जनक कौन था? लॉर्ड रिपन था ये। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच में चली थी ये पहली रेल, 1853 में। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? ये नील से संबंधित था। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, 1887 में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये 72 प्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? E.O. ह्यूम थे। और अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का कब रद्द किया गया? विभाजन ये सन 1911 को रद्द किया गया। पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली ने गढ़ा। नर्मद दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? ये 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। 1932 ईस्वी में भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की?
महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरोजिनी नायडू ने किया। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1930 में शुरू किया गया था। तो साथियों, आज के आपके टॉप 80 क्वेश्चन हैं, सारे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, ये आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होने वाले हैं। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली शानदार और जानदार क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।